से नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यान मेधया न बहुना श्रुतेन, वही आत्म तत्व गुरु रूप से जिस पर कृपा करता है उसको बोध हो जाता है। इसलिए इष्ट धर्म मन मत मिले रहनी गहनी स्वभाव, भगवत ऐसे भक्त सो मिलत बढ़े चित चाव। बहुत समझने का विषय है। एक बार चर्चा में बताया था कि एक काशी से महात्मा आए थे, ऐसा ऐसा अभी 4-5 दिन के अंतर्गत हुआ है। इतनी प्रसन्न मुद्रा और आके से जैसे प्राण न्यौछावर कर दे। उन्होंने कहा पूरा जीवन जो निकल जा रहा था संभाल लिया। मैं आखिरी उम्मीद लेकर आया था, वो उम्मीद मेरी सार्थक। अब इतना आनंद, क्योंकि सब साधन ठीक थे, जो कनेक्शन वही बिल्कुल फिट हुआ। बोले इतना आनंद है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं, बस यही डर लगता है ये छूट न जाए। तो ये डर बना रहे कि ये छूट न जाए। ये डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजन विलंब कर। ये डर बना रहना चाहिए कि कहीं भगवत चिंतन छूट न जाए, कहीं हमारा कनेक्शन टूट न जाए। ये बना रहेगा तो कभी नहीं टूटेगा। भगवत रसिक जी कह रहे हैं भगवान का अपमान कर दोगे तो सह जाएंगे, लेकिन भक्त का अपमान कर दोगे सर्वनाश कर देंगे। राम रोष पावक सो जरई, लात हनी भृगु हृदय में तो हर की नो सम्मान। भृगु ऋषि ने जाकर भगवान की छाती में लात मारा तो भगवान चरण दबाने लगे, कहने लगे हमारा हृदय बड़ा कठोर, कहीं आपकी चरण में चोट तो नहीं लग गई। हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो आपकी अगवानी करता, आपके चरणों में पल्लो बिछाता। लेकिन अम्बरीश अपराध सुन भगवत मूंदे कान। जब भक्त का अपराध कर दिया दुर्वासा जी ने और जाकर कहा त्राहिमाम शरणागत, आपका व्रत है कि आपकी शरण में जो आ जाए उसको निर्भय अभय कर देते, प्रभु रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युधिष्ठ। कान मूंद लिए, कोई पुकार नहीं सुनी, जाओ अम्बरीश जी के पास। इसलिए भगवान के अपराध बन जाने पर भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्त का अपराध बन जाए तो भगवान कान मूंद लेते हैं, क्षमा नहीं करते। भोगना पड़ता है, या भक्त क्षमा कर दे या फिर भोगना पड़ेगा। बेदनि खोवे बैद सो गुरु गोविंद मिलाप, भूख भजे भोजन सोई भगवत और खिलाप। वैद्य वही है जो रोग मिटा दे, गुरु वही है जो गोविंद से मिला दे। गोविंद कहीं दूर नहीं है, बस तुम्हारे और गोविंद के बीच में एक थोड़ा सा अंतर है, दर्पण जैसा। दर्पण हटा दो तो दो नहीं रहेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नाय। बस दर्पण हटा, दो खत्म, गोविंद मिल गए। वही गुरु कह रहे हैं तुम्हारे अहंकार का नाश। वो देहाभिमान ही वो दर्पण है जिसमें मैं मेरा तय तेरा भासता है। गुरु उसी को नष्ट करते हैं। अगर उनकी कसावट में कस गए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवत प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे, माया में बह जाओगे। बोले गुरु वही जो गोविंद से मिला दे, शिष्य वही जो गुरु का वरण करे गोविंद के लिए। लेकिन बहुत अंगुलियों में गिने जा सकते हैं शिष्य जो गोविंद की प्राप्ति के लिए, नहीं तो गोविंद की माया की मौज में जीने के लिए। कोई बिरला होता है जो भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ता है। पक्का समझना, धन्यवाद है जिन्होंने जीवन की धारा मोड़ दी भगवान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो ये इंद्रियों की विलासता के भोगों को देखकर शिष्य बनना अधिकायक, इसमें बहुत आयत, इसमें बहुत मिलेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत कठिन बात है। जो भगवत प्राप्ति के लिए शिष्य निश्चित गुरु की कृपा से गोविंद मिलेंगे, क्योंकि वो आज्ञा पालन करेगा। लाखों चाहे हो, दृष्टि उसी पे जमेगी जो भजन करता है। ऐसे दृष्टि जाती है, दृष्टि वहीं रुकेगी जो भजन करता है। हाँ ये मेरा है। भजन नहीं करते तो नाटक को, पाखंड को मेरा नहीं कहा जाता, दंभ को मेरा नहीं। आप लाख रोइए, आंसुओं में दम उसी में होगी जो सत्य आंसू होंगे, नहीं तो नहीं दम होगी। वो आंसू घसीट नहीं सकते। वो आप रोइए या ना रोइए, आप सत्य मार्ग में चल रहे हैं, आंख से आंख मिलते ही हृदय से लगने लगता है ये अपना है, बस हो गया। कोई संत अपना कह दे तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं।
कागा कोयल हंस बग गुबरीला मदपान, भगवत बरन समान दो किया पृथक पहचान। कौआ और कोयल लगभग एक जैसे ही, कौआ का बच्चा और कोयल का बच्चा एक जैसा ही। कभी कभी कौआ कोयल के बच्चे का पोषण करता है, अपना बच्चा मानकर। कौआ और कोयल और हंस और बगुला लगभग। गुबरीला गोबर का कीड़ा एक होता है, सब बिल्कुल भ्रमर जैसा है। और भ्रमर ये दोनों जोड़ी बढ़िया है। कौवे का रंग कोयल के समान, हंस का रंग बगुले के समान, गुबरीला का रंग भ्रमर के समान। किंतु इनकी बहुत अंतराय है, बहुत पहचान में अंतराय है। ऐसे ही पाखंडी और असली साधु, जैसे कौआ और कोयल, हंस और बगुला और गुबरीला और भ्रमर, ऐसे पाखंडी और सच्चे लगभग एक जैसे थे। असली और नकली नोट लगभग, लेकिन पहचान वाला फट से पहचान ले, नकली है। ऐसे ही वेशधारी में सत्य वेश आचरण करने वाला और पाखंड करने वाला अंतराय होता है। उसकी पहचान क्या है? गुबरीला की पहचान वो है कि वो मलई में जाएगा, वो फूल में नहीं बैठेगा, पराग नहीं खाएगा, वो तो भ्रमर पाएगा। हंस की चाल ही अलग होती है। बगुला भी एक टांग उठा करके तपस्या करते नजर आता कि मानो भारी ध्यान में मगन है। मगन नहीं, मछली में लगाए, मछली आई टप से मारा, फिर टांग उठा खड़ा हो गया। ये ऐसे पाखंड दम्भी जो भगवत मार्ग में निश्चय करके नहीं चलते हैं, उनकी दृष्टि केवल धन पर, भोग पर, वासना पूर्ति पर, संसार मान प्रतिष्ठा पर। और जो भगवान का भक्त होता है वो हंस, परम हंस होता है, नीरछीर विवेकी होता है। वो मलवत विषयों का त्याग करने वाला, वो भगवत चरणारविंद के प्रेम पराग का पान करने वाला भ्रमर होता है। गुबरीला नहीं होता, वो कौआ नहीं होता, वो कोयल होता है, प्रियालाल का यश गाने वाला। ये जो अहंकार जनित मैं बोले मारी गई देखो अजया आत, पीजन लगी लागी कुटन तब तय बोली तात। भगवत ऋषि जी कहते हैं अहंकार मत करियो। मैं जिसने बोला तो मारा गया, अंजाम मिला। मैं विद्वान, मैं धर्मात्मा, मैं। इसलिए मैं का त्याग करके, मैं के साथ कोई भी अगर शब्द नहीं तो शुद्ध ब्रह्म में है, ध्यान रखना। और जहां कुछ भी लगा, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं भजनानंदी, मैं, मारा जाएगा। ये माया रौंद देगी पक्का। किसी को नहीं रखा, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको भी भ्रम पैदा कर दिया, औरों की तो बात जाने दो। और जब मैं मिटता है तो तू ही तू रहता है। इसलिए धन का, यौवन का, सत्ता का, शक्ति का, बुद्धिमत्ता का अहंकार मत कर। अहंकार मिटा दे इसी जन्म में तो तेरी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, तू जीवन मुक्त हो जाएगा। अभिमान रहते हुए किसी को ना भक्ति मिली है ना ज्ञान मिला है। इसलिए उपासक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके स्त्री पुत्र देह गे द्रविणादो मयु विश्वशीर मूढ़ अय मूढ़, इन पर तसल्ली मत कर कि मेरे पास बहुत सुंदर सब भोग सामग्री है, एक क्षण में छूट जाएगी। भगवत प्राप्ति का उपाय कर ले। संत वचन महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए सदैव शास्त्रों के वचनों को साक्षात्कार करके बोला है। एक होता है किताबी ज्ञान पढ़ लिख के बोलना, एक होता है जो पढ़ा उसी को जीवन में अनुभव किया। ये अनुभव किया हुआ ज्ञान।